नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएमएसएस ग्लोबल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2020 से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली जो बात आ रही है वो है ड्राइविंग लाइसेंस पे ऊपर। यानी अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान। तो होगा क्या इसके अंतर्गत? तो जो भी ज़्यादा उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते थे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो अब इसकी ज़रूरत जो है गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। यानी अब नियमों को सरल करने का जो है गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। ठीक है। अब होगा क्या कि जो आधार कार्ड है, तो इसके इस्तेमाल से आप ऑनलाइन डीएल बनवाने, लाइसेंस के नवीनीकरण, वाहन के पंजीकरण और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो दर्ज उसका जो एड्रेस है, उसको आप जो है बदल सकते हैं आधार कार्ड के थ्रू सिर्फ। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है एक निर्णय है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है ड्राइविंग लाइसेंस एवं आरसी साथ होना अनिवार्य नहीं है। पहले होता क्या था कि आपको गाड़ी चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दोनों आपके पास होने चाहिए था और ये कानूनन रूप से ज़रूरी था। और अब क्या है, तो गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा डीएल एवं ई चालान सहित वाहन से जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट की निगरानी करेगी ऑनलाइन थ्रू। ठीक है। तो अब आपको जो है हार्ड कॉपी एक तरीके से आपके पास हो या ना हो, कोई उसकी जो है अनिवार्यता नहीं है। यानी अब जांच के दौरान जब भी आपकी गाड़ी जांच के लिए रोकी जाती है या कभी चेकिंग होती है, तो उसके लिए आपको असली डीएल या ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका काम सॉफ्ट कॉपी से चल जाएगा। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वाहन ड्राइव करते वक्त जो मोबाइल का इस्तेमाल है उसके लिए कुछ हद तक आपको छूट मिल रही है। देखते हैं क्या है छूट। तो गवर्नमेंट ने वाहन चलाते समय नेविगेशन के लिए मोबाइल के इस्तेमाल में छूट दी है। यानी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके मोबाइल में अगर नेविगेशन खुला है, तो उसके लिए अगर आपको जो है छूट मिलती है। यानी अगर आपका मोबाइल नेविगेशन खुला है और आप अगर उसमें चेकिंग में पकड़े जाते हैं, तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि आपका ध्यान ड्राइविंग पे बखूबी होना चाहिए, आपका ध्यान इधर-उधर नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है? आप नेविगेशन या मैप का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। ठीक है? और अभी भी लेकिन अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसके लिए जुर्माना लगेगा। 1 से 5,000 तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो नेविगेशन के लिए तो जो है आपको छूट मिल जाएगी, परंतु अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं ड्राइव करते समय, तब आपको ये जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपकी जेब पर भार पड़ेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है ये है बैंकिंग सेक्टर से। तो क्या है, तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो न्यूनतम बैलेंस होता था, जो भी खाता धारक होता था, जो उसका न्यूनतम बैलेंस होता था, उसमें जो है कटौती में छूट दी है। जानते हैं इसके बारे में? तो शहरी एवं महानगर क्षेत्र के जो उपभोक्ताओं के लिए मासिक औसतन बैलेंस 5,000 से कम करके क्या कर दिया है, 3,000 की राशि जो है एसबीआई ने निर्धारित कर दी है। तो अब होगा क्या इसके में, तो अब जो न्यूनतम बैलेंस होगा अगर, तो 15 रुपये व जीएसटी का आपको जुर्माना देना पड़ सकता था। हालांकि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपको 80 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो ये काफ़ी अच्छा निर्णय है। ठीक है। और इसके अलावा एसबीआई ने क्या किया है, तो एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और आरटीजीएस, जो आरटीजीएस बैंक में हम लोग करते थे, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट शुल्क, तो इसमें भी काफ़ी कमी कर दी गई है। ये भी अच्छा निर्णय है एसबीआई का। ठीक है। तो अब होगा क्या इसकी जरूरत, तो बैंक से जो 10,000 तक का जो एनईएफटी होता था उसके लिए 2 रुपये, और 2 लाख से ऊपर अगर जो है होता है तो उसके लिए 20 रुपये का शुल्क देना होगा। ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, तो अब बैंक खाता धारक को जो पहली बार में 10 चेक जो है मुफ्त उनको प्रदान किए जाएंगे। और इससे पहले हालांकि ये चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ अब 1 अक्टूबर से ये सारी चीज़ें जो है लागू हो जाएंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है पुरानी मिठाई बेचने पर रोक लगेगी। हालांकि अभी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट करना अभी भी गैर कानूनी है, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन इसमें कुछ अहम बदलाव है, देख लेते हैं। तो अब कोई भी दुकानदार जो है पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेगा। अभी भी आजकल बड़ी जो मिठाई की शॉप होती थी उसमें कभी कदार जो है पुरानी मिठाइयाँ देखने को मिलती थी, पुराना खाद्य पदार्थ देखने को मिल जाता था जो बिक जाता था, जिससे काफ़ी नुकसान होता था। तो अब हुआ क्या है, तो FSSAI यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशों के अंतर्गत अब 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर 2020 से जो खुली मिठाई अगर बेच रहे हैं, तो उसका आपको जो इस्तेमाल की तारीख बतानी होगी, यानी उसकी अधिकतम सीमा आपको बतानी पड़ेगी कि यह खाद्य पदार्थ कब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये
इन किसकी जिम्मेदारी होगी? तो ये दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राहक को इसके बारे में अवगत कराए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात है ये है सोशल मीडिया से। तो फेसबुक लगा सकता है समाचार सामग्री शेयर करने पर रोक। तो इसके अंतर्गत जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर कोई भी इंसान जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को अपने फीडबैक या अपने प्लेटफॉर्म पर अगर शेयर करता है तो उस पर अब ये रोक आंशिक रूप से लगेगी। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से नहीं है, इस पर विचार हो रहा है, लेकिन आंशिक रूप से ये कहीं ना कहीं काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब होगा विदेश भेजने पर देना होगा आपको अतिरिक्त टैक्स। जो भी आप पैसा भेजते हैं विदेश में अपने स्वजनों को, उसमें अब टैक्स लगेगा। यानी होगा क्या? तो टीसीएस स्रोत पर कर कटौती से एक जो है एक नया नियम लागू होगा। स्रोत पर कर कटौती से एक जुड़ा एक नया नियम जो है अब लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। यदि आपका जो है कोई भी रिलेटिव अगर विदेश में है भारत के बाहर, तो अगर आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो राशि होगी तो उस पर 5% जो है टीसीएस का आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा। और ये कब लागू होगा? जब ये राशि होगी 7 लाख से ज़्यादा की राशि होगी, तब आपको जो है ये जो है 5% है उसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? रसोई गैस कनेक्शन जो है अब मुफ्त में नहीं मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस कनेक्शन जो मुफ्त में मिल जाते थे, अब 1 अक्टूबर से ये मान्य नहीं होगा। यानी इसका प्रावधान 30 सितंबर 2020 से समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण के कारण जो है केंद्र सरकार ने इस योजना को बढ़ा रखा था, अप्रैल से सितंबर तक इसको जो है विस्तार दिया था इस योजना को, और अब ये 30 सितंबर 2020 से समाप्त हो रहा है और अब ये लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। आपको कोई भी मुफ्त जो है गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जिसे आपका जानना बहुत ही आवश्यक था कि केंद्र सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं, और आने वाले समय में भी ऐसे बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं जिस पे हम हमारे जीवन पर या तो अच्छा असर पड़ता है या तो बुरा असर पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।